एक चाय देना। एक चाय। मैंने तो बस चाय मांगी थी। अभी खाने का टाइम है ना बेटा, लो खा लो। मैं बिल्कुल तुम्हारी हालत में इस होटल में आया था। तुम्हें क्या चाहिए ये तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अब चुपचाप खा लो, शुरू करो, चलो। बैंक में सेटल करने वाला ये लास्ट सेटलमेंट है, तुम देकर खुद ही फैसला कर लो। सर, अभी मुझे बोलकर कोई फायदा नहीं है, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए ना। तुम में जरा से भी शर्म नहीं है क्या? हमेशा समय दीजिए समय दीजिए। पिछले 6 महीने से तुम यही बोलते आ रहे हो। अब तो तुम्हें वक्त जेल में ही मिलेगा। मुझे जेल जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। बैंक से पैसे लेने में तो तुमको बड़ा मजा आता है, तो अब केस का भी सामना करना पड़ेगा ना। कैसा केस? कैसा केस बनेगा? एक बात और सुनिए, अगर मेरा लिया हुआ पैसा मांगने के लिए आपने अगर मेरी बीवी को उसके स्कूल या उसके फोन पे कांटेक्ट किया ना, तो मैं आपके ऊपर केस फाइल कर दूंगा। देखो, तुम जैसे बहुत सारे लोगों को देख चुका हूं मैं। चलो ना, तुमको दिखा दो मैं क्या कर सकता हूँ। तुम मुझे सिखाओगे? पहले तुम सीख लो, समझे? अरे पहले पैसे दो और उसके बाद बात करो ना। पैसे नहीं दूंगा तो क्या कर लोगे? अरे पैसे दो फिर बात करो। नहीं है मेरे पास पैसे, वो नहीं दूंगा मैं। क्या कैसे कर लोगे निकालना है बताओ? वो सब अरे मुझे तुम कैसे पता है। निकालोगे? पैसे है ही नहीं मेरे देखो, पास, पैसा मैं नहीं दूंगा ही दे रहा हूं, ऊपर से होशियारी निकालो निकालो मेरे मेरे को, क्या कर पास। सकते हो? सॉरी अरे तो बैंक से पैसे लेने क्या बेकार में दिमाग खराब कर रहे हो? मैं समझाता मैं नहीं दूंगा पैसे, तो क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ये क्या हो गया तुझे? कुछ भी हो, वो क्लाइंट है हमारा। अरे मैं अपने आप को नहीं संभाल पा रहा हूँ यार, और ये काम ना बहुत ही लोचे वाला है। तो फिर एक काम करो, तुम रिजाइन दे दो, उसके बाद जाके रोड पे घूमो। यहां रोज 100 लोग काम पाने के लिए घूमते रहते हैं, लेकिन तुझे काम मिला है और तू कर नहीं पा रहा है। देख, अगर कोई टेंशन है तो ब्रेक ले लेना यार, रिलैक्स कर थोड़ा। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। कहीं शांति मिल भी नहीं पा रही है, ना ऑफिस में ना घर पर। अरे ऐसा क्या गलत कर दिया यार मैंने? अरे यार आमिर, कितने दिनों बाद। काफी मोटा हो गया तू। अरे तूने मेरा काम नहीं देखा? हाँ, तू तो सुपरस्टार बन गया है। चल अपना बैग ले ले, हम चलते हैं। नहीं यार, मुझे यहाँ काम मिल गया है। क्या बात कर रहा है इतनी जल्दी? हाँ, चचा ने कहा है कि तुम यहीं रह सकते हो। जब काम नहीं होगा तो मैं इंटरव्यू के लिए जा सकता हूँ। अच्छा हुआ मैं उस रूम से बाहर निकल गया और मुझे यहाँ काम भी मिल गया। देख भाई, बिना वीजा के काम करना रिस्की है। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस दुकान संभालनी है और खाना डिलीवर करना है। मैं सब कुछ कर लूंगा। कब तक तुझ पे बोझ बना रहूंगा? तुझे ठीक लग रहा है तो कोई बात नहीं। चल एक काम कर, अपना बैग ले, आज शूट पर चलते हैं, बहुत मजा आएगा। अभी आता चल आजा। 1 मिनट, बस हो गया। हाँ ठीक। वो बिल भी लेकर आना। हाँ, मैं बिल लेकर आ रहा हूँ। ये कहाँ चला गया? वो आमिर था ना? हाँ, ये लो। तो वो यहाँ क्या कर रहा है? वो विजिटिंग वीजा पर है। ऐसा क्या किया तूने? उस आदमी से उधार लिया था क्या? वो तुझे कैसे जानता है? पूछ रहा था। ये आमिर है ना? ओह, उन्हें मेरा नाम याद है? तू उसे बिना पहचाने निकल गया। मैं उनको कैसे भूल सकता हूँ? उनका खून हूं मैं। तेरे पिताजी? तो तूने उनसे बात क्यों नहीं की? अरे यार, क्या बात करता। बचपन की बातें मुझे आज भी याद हैं। मेरे मम्मी पापा अलग होना चाहते थे, मगर मम्मी ने कंडीशन रखी, लेकिन पापा को पसंद नहीं थी। मैं लगभग 3 साल का था और मम्मी मुझे वहां से कहीं और ले गई और घर छोड़ दिया। उसके बाद मम्मी से फैमिली वाले नाराज हो गए, बोलना बंद कर दिया।
और मम्मी ने सब कुछ सुनते सुनते ये जिंदगी जीना सीख लिया। पापा से कहा कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपके पैसे आप ही रखो। मेरे साथ ऊपर वाला है, मुझे उस पर भरोसा है, वही मेरा सहारा बनेगा। आज मैं 27 साल का हो गया हूं। मेरी मम्मी तभी हिम्मत वाली थी, उतनी हिम्मत मुझ में आज भी नहीं। मम्मी ने बहुत कुछ सहा है और मैं अपनी जिंदगी से हार चुका हूं। समझ में नहीं आता मम्मी से ये बात कैसे कहूं। पूरी तरह से हार चुका हूं। भूल जाओ वो सब ठीक हो जाएगा। हेलो, हाँ आमिर बोल रहा हूँ। हेलो अमीर, मैं बेनी बोल रहा हूँ। आपने लास्ट वीक इंटरव्यू अटेंड किया था ना? हाँ हाँ सर। मैं आपसे आमने सामने मिलना चाहता हूँ। जी सर, मैं मिलने के लिए आपके पास आ सकता हूँ? यहाँ मत आना अमीर। तुम रहते कहाँ हो? मैं वहीं आ जाता हूँ। ठीक है सर, मैं आपको व्हाट्सएप पर लोकेशन भेजता हूँ। हाँ हाँ, भेज दो भेज दो। ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट में मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा। ओके सर। अमीर, यहाँ कहाँ रहते हो? यहाँ पास ही फ्रेंड के साथ रहता हूँ। अच्छा, स्मोक करते हो क्या? जी नहीं। एक्चुअली मैं तुमसे कुछ खास बात करने आया हूँ। मैं खुल के तुमसे बात करना चाहता हूँ। बोलिए सर। तुमने जिस वैकेंसी के लिए अप्लाई किया था उसमें 3 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है। तीनों ही इक्वली क्वालिफाइड है, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किसे काम पे रखूं। मुझे पता है कि तुम्हें काम की सख्त ज़रूरत है, लेकिन कुछ ही दिनों में तुम्हारा वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा। जी सर। एकोमोडेशन के साथ 5,000 सैलरी मिलेगी, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा। वो क्या है कि अपने पहले महीने की सैलरी तुम्हें मुझे कमीशन के रूप में देना होगा, फिर मैं तुम्हें पक्का काम पे लगवा दूंगा। हाँ ठीक है सर, पहले महीने की सैलरी आपको दे देखो, दूंगा। बात यह है कि तुम्हारे पहले महीने की सैलरी मैं ले लूँ, ये अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें, मतलब कॉम्प्लिकेटेड होगा। पैसे मुझे कल ही चाहिए। मेरे अकाउंट में पैसे आते ही मैक्सिमम 1 घंटे में जॉब लेटर मिल जाएगा। सोच समझ के फैसला करो। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। चलता हूँ। हाँ, 5,000 देने हैं, 1-2 दिन में कैसे अरेंज कर सकता हूँ? अच्छी नौकरी है, पगार भी अच्छी है। कुछ लोग तो 2-3 महीने की पगार लेकर काम पर लगाते हैं। मेरे पास 500 दिराम है करंट बिल भरने के लिए, वो भी दे दूंगा। तुम अपने दोस्तों से पैसे मांगो, तुम्हारे पास पूरा 1 दिन है। मैं चलता हूँ।